आज हम वीडियो बना रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको कराऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कि उनकी टेबल्स कैसे लर्न करनी है और उनको कैसे उनकी टेबल्स के लिए कि 180 डिग्री पर कौन सा एंगल कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो मैं आप सबको आज वो चीज़ बताऊंगी। और पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। देखिए, ये बिल्कुल ही बेसिक से बताया जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको इनके फंक्शंस के बारे में बताया कि कौन कौन से फंक्शंस इसमें होते हैं। तो जो है सबसे पहले आपको इनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो फंक्शंस है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 फंक्शंस से ही पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। 11th क्लास में हो, 12th में हो, 10th में हो। 11th 12th में तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरा का पूरा ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन और कोस थीटा से ही बाकी आपके ये 4 बनते हैं। तो साइन थीटा है, टेंजेंट थीटा हमेशा ही किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देन आपका कोट थीटा जो होता है वो आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। देखिए, इसमें क्या है कि टेंजेंट थीटा आपका कोट का भी ऑपोजिट होता है और कोट आपका टेंजेंट का भी ऑपोजिट होता है। इसीलिए इसको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कोट थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट है आपका सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है एंड कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पहले तो टेबल बताऊंगी कि उसमें कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कितने डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है। वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थीटा इज द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है इतना? तो अब मैं आपको सबसे पहले इसकी टेबल बता देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इस तरफ है एंड एंगल्स आपके इस तरफ है। देखिए, क्या होता है कि हम इनको, ये तो आपके रेडियंस में लिखे हैं मैंने एंगल्स, लेकिन इनको हम जो है पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये तो आपके 0 डिग्री ही रहेगा। 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। एक बात का ध्यान रखें कि जो आपका पाई की वैल्यू होती है वो हमेशा ही 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री होती है। 45 डिग्री पर π/4 होता है, 60 डिग्री पर π/3
90 डिग्री पर π/2। आप इनकी वैल्यूज जो है डायरेक्ट यहाँ पर रख के देख सकते हैं। 30 डिग्री मैंने लिखा π/6, तो 180 डिग्री बाय 6 रखेंगे आप, तो 6 3 जा 18 एंड 0 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह से आप इन सब की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इनकी वैल्यूज बताती हूँ, आप सिर्फ एक की ही याद कर लीजिए, बाकी सबकी आप टेबल खुद से बना सकते हैं। देखिए साइन 0 हमेशा ही 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है। देन साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1 होती है। कोस थीटा क्या होता है, इसका डायरेक्टली ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मींस 90 डिग्री जो है वो यहाँ पर 0 डिग्री पर आ जाएगा, 60 डिग्री आपका 30 डिग्री पर आ जाएगा। बिल्कुल इसका रिवर्स लेना है, साइन थीटा का रिवर्स बिल्कुल आपका क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। √3/2 देन 1/√2, 1/2 एंड 0। देखिए टेंजेंट थीटा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो देखिए 0/1 क्या बनेगा, 0। तो टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या बनेगी, 0। टेंजेंट 30 डिग्री 1/2 डिवाइड बाय 3/2, इसको डायरेक्टली आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फिर 2/√3, दैट इज 2/2√3। आपके ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3। इसी तरह से इनको भी डिवाइड कर लेंगे, √3। 1/0 हमेशा ही नॉट डिफाइंड होता है, कभी भी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। किसी भी वैल्यू के नीचे कोई भी आपको दी गई हो तो उसके नीचे अगर 0 आता है तो वो हमेशा ही नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो 1/0 आपका इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट ही आपका नॉन डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। कोट थीटा को आप कोस बाय साइन थीटा भी बोल सकते हैं और 1/टेंजेंट भी बोल सकते हैं। 1/टेंजेंट आप बोलेंगे तो 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, या आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट क्या होगा, टेंजेंट थीटा का ऑपोजिट क्या है, कोट थीटा है। जो लास्ट में आपने लिखा 90 डिग्री पर वही आप 0 डिग्री पर लिख दो। देन √3 1/√3 और फिर क्या बन जाएगा आपका 0। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा मतलब 1/1 1, 1/√3/2 दैट इज 2/√3, 1/1/√2 √2, 2, 1/0 इनफाइनाइट। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, कोसिकेंट थीटा लिखना है। क्या कोसिकेंट थीटा जो है वो 1 में साइन थीटा होता है। कोसिकेंट 1/0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, 1/this 2, 1/this √2, 2/√3 और यहां से आपका क्या आ जाएगा 1। ये आपकी कंप्लीट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन गई है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि आपको ये बता दिया जाए कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और उनके एंगल्स, बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा है तो क्या वैल्यू होगी, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है तो क्या वैल्यू बनेगी। जैसे आपका है कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है। बट अगर हम इसी को साइन के वे में लिखते हैं तो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा करते हैं तो ये माइनस कोस ऑफ थीटा बनता है। ये आपके बुक्स में इतने सारे फॉर्मूलेस गिवन होंगे कि बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा और किसका साइन चेंज होगा।
यही बात समझ में नहीं आती है। तो अब मैं आपको यही चीज बताऊंगी कि कहाँ पर क्या चीज पॉजिटिव होगी, कहाँ पर कौन सा फंक्शन चेंज होगा। देखिए मैंने ये 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या होता है कि यहाँ पर आपका 0 डिग्री एंगल होता है और 360 डिग्री होता है। 360 को ही आप 2 पाई लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को ही पाई बाय 2 लिखते हैं। देन 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई लिख देते हैं। देन 270 डिग्री, दैट इज 3 पाई बाय 2। क्लियर है इतना? अब एक और इसमें क्लियर करने की जरूरत है। यहाँ यहीं से पता लगता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नहीं होता है। सबसे पहले है, मैं आपको एक चीज लिख के बता देती हूँ। इसमें आपके आते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। देखिए इसमें बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताई गई होंगी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी, बहुत सारी चीजें हैं। इनमें जो आपका फर्स्ट लेटर है, इन्हीं से आपका क्या बनते हैं, आपको पता लगता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। ए का मतलब है आपका ऑल पॉजिटिव। तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपके सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। देन सेकंड क्वाड्रेंट में आपका शुगर, एस से आपका साइन स्टार्ट होता है तो साइन पॉजिटिव मिलेगा। साइन का ऑपोजिट क्या है, कोसिकेंट, तो आपका कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा बोथ आर पॉजिटिव। थर्ड आपका स्टार्ट होता है टी, टी से आपका बनता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट का ऑपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। ये दोनों आपके थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा, बोथ आर पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एंड द लास्ट इज सी, दैट इज कोस थीटा, एंड कोस थीटा का ऑपोजिट आपका होता है सीकेंट थीटा। तो लास्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा बोथ आर पॉजिटिव। यही चीज है जिससे आपको पता लगता है कि कहां पर क्या पॉजिटिव होगा, क्या नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देती हूं कि 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है या 0 डिग्री है, कहां पर क्या चीज आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ चेंज होंगे, कहाँ नहीं होंगे। आपको बताया जाता है कि कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो कोस जो है वो साइन में कैसे चेंज हो गया, कहाँ चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, तो ये 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर लिख लीजिए ध्यान से। एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री both trigonometric functions and their signs are changes। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये कि 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी और उनके साइंस भी दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव यू मीन्स साइन भी चेंज होते हैं और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी चेंज होते हैं। अब आती है बात 180 डिग्री की
एंड 360 डिग्री या फिर एवन नंबर जो भी है आपके उनकी एट 0 डिग्री, इसी को 360 डिग्री भी बोल सकते हैं आप, एंड 180 डिग्री, only their sign changes. Not trigonometric functions. ये दो लाइंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो आपके 10th क्लास की बुक में जो है पूरे के पूरे 2-3 पेज की दी हुई है कि 180 प्लस थीटा क्या होती है, 270 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा क्या होगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल इसके बता देती हूँ कि कहाँ पर क्या होगा। cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए cos चेंज हो जाएगा आपका साइन में, बट साइन कैसा रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। देन मान लो आपने लिखा टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। आप देखिए ध्यान से, टेंजेंट 180 यहाँ है, 180 में से माइनस किया दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब ध्यान ये रखना है कि 180 डिग्री पर ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, ना ही उनके साइन चेंज होंगे। साइन आपके जो है 180 पर सिर्फ साइन चेंज होंगे, तो टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज माइनस टेंजेंट थीटा बन जाएगा। जैसे ही आप करेंगे कि टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री पर तो साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ही चेंज होंगे, तो टेंजेंट आपका कोट में चेंज हो जाएगा, एंड कोट इज ऑलरेडी नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये बहुत ही मैंने आपको सिंपल वे में एक टेबल के जरिए आपको बताया है। इस वे में मैंने आपको बताया कि ये दो लाइंस जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने सारे फॉर्मूलेज आप लर्न ना करो, उसके बजाय आपको सिर्फ ये 2-3 बातें ही याद रखनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।